हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। अब सासू माँ को समझ आ गया जरूरत में अपनी बहू ही काम आती है। एक हफ्ते से शोभा बहुत बिजी चल रही थी। उसकी सासू माँ का पैर फिसल गया था और वह अस्पताल में थी। कल शाम को अमर उनको छुट्टी दिलवा कर लेकर आया था। उनकी दोनों बेटी आज सुबह अपनी माँ से मिलने आई थी। शोभा के पति अमर ने माँ को दाखिल करवाते ही अपनी बहन रजनी और राधा के पास फोन करके बता दिया था। रजनी कहने लगी बच्चों के पेपर चल रही हैं। राधा कहने लगी मेरा बच्चा छोटा है। तो मैंने कहा राधा तुम घर आ जाओ, अपने बेटे चिंटू और मेरे बेटे सईम दोनों को संभाल लेना। तुम्हारी भाभी हॉस्पिटल में मम्मी के पास रह लेगी। तो कहने लगी भैया छोटे बच्चों के साथ मैं घर का काम नहीं कर सकती। शोभा को अपनी नंदों से यह उम्मीद नहीं थी। वह तो हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने आती रहती थी। जब कहीं घूमने जाना हो तो राधा अपनी सास के पास बेटे को छोड़कर डिनर करने, मूवी देखने चली जाती है। नंदों के आते ही शोभा उनके लिए चाय नाश्ता बना लाती है और अपने काम में लग गई और वे दोनों अपनी माँ के पास बैठी थी। हाय मम्मी, आपको कैसे बताएं, हमने एक एक दिन आपके बिना कैसे काटा है, पर क्या करें हम आ ही नहीं पाई। इतनी देर में शोभा सासू माँ के लिए सूप बना लाती है। अपनी छोटी नंद के हाथ में देकर कहती है दीदी आप मम्मी को सूप पिला दीजिए, इतने में खाना बना लेती हूँ। अरे भाभी आप ही पिला दीजिए ना। तो वह चुपचाप पिलाने लगती है, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में सासू माँ कहती है रजनी बेटा मुझे एक बार बाथरूम तक ले चल। क्या माँ, आप तो सुबह से परेशान कर रही हो। वह अपनी बेटी तब देखती रह जाती है। जब से आई है तब से टेलीफोन में लगी। इतनी देर में वह अपनी भाभी को आवाज़ दे देती है। थोड़ी देर बाद वह अपनी सासू माँ को खाना खिलाकर अपनी नंदों को खाना खाना लगाती है। क्या भाभी कुछ अच्छा सा बनाती, आपने सिंपल सी दाल रोटी और सूखी सब्जी बना दी। तो खाना खाकर फिर लेट जाती है। सासू माँ देख रही थी बहू सुबह से काम में लगी, दोनों बेटे आराम फरमा रही हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे दिन याद आ गए जब बहू प्रेग्नेंट थी। बेटे के कहने माँ के कविता ने अपनी बहू को कितना परेशान करा था। सबको खाना खिलाने के बाद सुबह खाना खा ही रही थी कि बड़ी नंद कहने लगी भाभी जरा चाय और पिला दो, फिर हम जा रहे हैं। ठीक है दीदी। शोभा ने जल्दी जल्दी खाना खत्म करा, फिर अपनी नंदों के लिए चाय बनाई। चाय पीकर कहने लगी अच्छा मम्मी एक दो दिन में फिर आते हैं। तो वे कहने लगी नहीं बिटिया परेशान होने की जरूरत नहीं है, बीमारी के घर में वैसे भी इतना काम हो जाता है। बहू मेरा देखिएगा मेहमानों को। माँ हम मेहमान हैं कोई। हाँ बिटिया शादी के बाद तो बेटे मेहमान हो जाती हैं, तभी तो उन्हें सब कुछ बैठे बैठे चाहिए होता है। घर की लक्ष्मी तो बहू होती है जो दिन रात सारे परिवार की सेवा करती है, दुख सुख में काम आती है। दोनों बहनें गुस्से में चली जाते हैं और आज सासू माँ को समझ आ गया था कि जोत में ना तो बेटियाँ काम आती हैं ना पड़ोस की बहू में, अपनी ही बहू काम आती है। मन ही मन में सोच रही थी आगे से अपनी बहू के साथ खूब अच्छा व्यवहार करूंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।